श्रद्धा के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रतिष्ठा को स्मरण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। इस महायज्ञ के सम्माननीय ब्रह्मत्व पद को सुशोभित कर रहे आचार्य श्री देवाचार्य जी, सभी अधिकारी वृंद, यज्ञ के आयोजनकर्ता, वंदनीय मातृशक्ति, भद्र पुरुषों एवं नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, जब मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि कई माताएं अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ यहाँ पे उपस्थित, हालांकि उनको संभालने में दिक्कत भी हो रही है, परंतु आपका साथ लेकर के आना, थोड़ा कष्ट सहना, जाने अनजाने में बच्चे के बाल मस्तिष्क में आप जो संस्कार डाल रहे हैं, और कोई उपाय नहीं है संस्कार डालने का। जो आप ये सोचें कि जब बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो इसे समझाएंगे, संभव ही नहीं। जब बच्चा छोटा होता है तो वो कच्चे घड़े या कच्ची मिट्टी के समान होता है, जैसा चाहे आप आकार दे सकते हैं। भले ही वो बच्चे खेल रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं या किसी अन्य प्रकार से कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ पर शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से उपस्थित होना, संस्कार डालने का जो बीज मंत्र आप काम कर रहे हैं, बीज दे रहे हैं, निश्चित ही आगे जाकर के पल्लवित होगा। ऐसे ही संस्कार डाले जाते हैं। संस्कार डालने की अलग से कोई क्लास नहीं लगती, अलग से कक्षा या किसी को भेजना नहीं पड़ता। आप थोड़ा सा देखें, समाज में जो अन्य आस्था को मानने वाले लोग हैं, उनमें किस प्रकार की भावना होती है और वो किस प्रकार से जोड़ते हैं। यही जोड़ने का सही तरीका और यही हमें अपनाने की आवश्यकता है। मैं एक और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने सुना होगा गुरु मंत्र। गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा लेने जाते हैं गुरुओं के पास बड़े बड़े। अभी आचार्य जी आपको इतना सुंदर यज्ञ कराते हुए जो उपदेश दे रहे थे, संकल्प ले रहे थे और संकल्प लेने की प्रेरणा आपको दे रहे थे। गुरु मंत्र इसी को कहते हैं। मंत्र कहते हैं विचार को, गुरु महत्वपूर्ण, अर्थात महत्वपूर्ण विचार जो आपको प्रदान करे वह आपका गुरु मंत्र कहलाता है। तो आज जो यहाँ पे आप उपस्थित हैं, प्रतिदिन ऐसा महायज्ञ नहीं होता, प्रतिदिन होता है दैनिक यज्ञ। आप प्रतिदिन दैनिक यज्ञ करें, बहुत अच्छी बात है, पर गुरु मंत्र लेने का यही अवसर होता है। जब आपके घर में कोई जन्मोत्सव है, वर्षगांठ है, जिसको आप एनिवर्सरी कह देते हैं, या अन्य कोई अवसर है, सेलिब्रेशन दो प्रकार से होता है। एक ऐसा सेलिब्रेशन कि सेलिब्रेशन के नाम पे अनेक प्रकार की बुराइयों को हम आमंत्रित कर लेते हैं। पार्टी के नाम पे ऐसी पार्टी करेंगे कि अगले दिन वो बीमार होकर के ही उसका रिजल्ट दिखाई देगा। किस प्रकार की सेलिब्रेशन है, जरा सोचिए, दिमाग पे जोर दे। सेलिब्रेशन वो होना चाहिए जिसमें आपका तन मन प्रसन्न हो जाए। ऐसा क्या सेलिब्रेशन जिसको सेलिब्रेट करने के बाद आप बीमार हो जाए? ये स्वस्थ सेलिब्रेशन नहीं है, ये स्वस्थ प्रकार का हमारा आचरण ही नहीं। तो वेद में जो बात कही गई है, हर काम हमें वेद के अनुसार इसीलिए करना चाहिए, वेद में पवित्रता होती है। तो आपको आचार्य जी ने जो गुरु मंत्र दिया है कि जो भी कार्य आप यज्ञ के साथ करते हैं, वेद के साथ करते हैं, वो चरितार्थ होता है। ये गुरु मंत्र ये कहता है कि जब आप यज्ञ कर रहे हैं तो कोई संकल्प लेना, और संकल्प ले रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई ऐसा संकल्प लीजिए। अभी आप बैठे हुए हैं, यज्ञ में आहुति भी पूर्ण हो चुकी है,
लेकिन आप यहाँ से कोई संकल्प ऐसा लेके जाइए जो अगले वर्ष उस समय तक आपके जीवन का अंग बन जाए। जैसे उदाहरण के लिए आप प्रतिदिन सुबह और शाम निश्चित समय पर ईश्वर को याद करें या ईश्वर को याद करने के लिए बैठें। एक छोटा सा संकल्प आपको बता रहा हूँ। देखिए, हम जीवन में ना बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में लगे रहते हैं, इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं कि समय ही नहीं रहता हमारे पास सोचने का। लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण ने सुख का एक आधार बताया। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगः भवति दुःखः। यदि आप दुख से मुक्ति चाहते हो, हर प्रकार के तनाव से मुक्त होना चाहते हो, शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्त होना चाहते हो, तो युक्त आहार, सबसे पहले तो समय पे उचित खान पान करना सीख लो। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और शुभ कर्मों को अपने जीवन का अंग बना लो। युक्त स्वप्न अवबोधस्य, समय पर सोना और समय पर जागना सीख लो। जो वो भवति दुख, इतना कर लिया तो आपके दुख तो वैसे ही दूर हो गए। समय पे हम जब नहीं सोते हैं, इसका मतलब ये है हम तनाव में इतने ग्रस्त हैं कि समय पे हमें नींद ही नहीं आती। तो अंत में सोने से पहले शुभ संकल्प लेते हुए कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से मेरा दिन बहुत अच्छा गया। जो भी कुछ तनाव या जो भी कुछ परेशानी है, उसके लिए मेरे मन को सही दिशा में ले जाना, उसको हम शिव संकल्प मंत्र कहते हैं। जो प्रतिदिन यज्ञ आदि करते हैं उनको ये मंत्र पता होगा। 6 मंत्र होते हैं। तन में मन शिव संकल्प मस्तु, हे प्रभु मेरे मन को शुभ संकल्पवान बना देना। ऐसे कहकर जब आप सोओगे तो दिन भर में आपने जितनी भी तनाव अपने मन में भर रखी है, वो सब तनाव ईश्वर के हवाले कर देते हो और ईश्वर आपको सन्मार्ग दिखाते हुए अच्छी नींद देते हैं। जब आप प्रातः काल उठते हो तो आपका विचार, आपका मन शुद्ध हो जाता है। तो एक संकल्प आप ये लीजिए कि आप समय पर सोएंगे, समय पर जागेंगे और प्रतिदिन सुबह और शाम थोड़ी देर के लिए ईश्वर का भजन करेंगे। आप जिस विधि से भी करते हैं, पहले आप भजन करिए, शुद्धता उसमें धीरे धीरे आएगी। ये संकल्प मैं बता रहा हूं। अगर आप करते हैं ये काम तो उससे आगे का संकल्प लीजिए, कोशिश करिए, यज्ञ करिए। और इसी प्रकार से पैर छूने का भी संकल्प ले सकते हैं। अगर आपके घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे परंपरा में ये समाप्ति की ओर है, सब भूल चुके हैं हम, जबकि ये कितनी छोटी छोटी बारीकियां हैं। इन बारीकियों से हमारे जीवन में धीरे धीरे अच्छे गुण पनपते हैं। मैंने आपको कहा ना, जो बच्चे को लेकर आए हैं ये संस्कार डाल रहे हैं। ऐसे ही जब आप चरण स्पर्श करेंगे तो देख करके, चरण स्पर्श करना कोई छोटी बात नहीं है। अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है, तब जाके चरण स्पर्श होता है। ये हरेक के वश की बात नहीं है। महात्मा गांधी ने सत्य को अगर स्वीकारा था तो सत्य को स्वीकार करने में कितनी कठिनाई होती है उनको पता था उस समय। झूठ बोलना तो बड़ा आसान है, लेकिन सच को बोलना, अहंकार को त्यागना, ये बहुत बड़ी बात। तो अगर आप बड़ों के सामने नतमस्तक होना जानते हैं तो ये संस्कार डालने का दूसरा बहुत बड़ा कारण है। तो संकल्प में आप इन्हीं छोटी छोटी बातों का संकल्प लीजिए। तीसरा, जो बुद्धिजीवी है बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़ते हैं, थोड़ा सा स्वाध्याय करते हैं, वो एक संकल्प लीजिए कि अगले वर्ष तक कोई एक सत्य शास्त्र को पढ़ेंगे। सत्य शास्त्र को ध्यान रखना। शास्त्राणि अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता का अनंत शास्त्र है दुनिया में और समय हमारे पास बहुत थोड़ा है। तो इसलिए पहले तो ये जान लीजिए कि किस शास्त्र का अध्ययन हमारे लिए उचित है, किस शास्त्र का अध्ययन समय की बर्बादी। अभी आचार्य जी मनुस्मृति का जिक्र कर रहे थे। मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हमें जीवन में कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होता है, लेकिन उसमें भी मिलावटी इतनी है कि आप स्वयं कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या माने और क्या ना माने। उदाहरण के लिए उसमें एक मंत्र, एक श्लोक आता है
जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से सब शूद्र पैदा होते हैं, संस्कारों से मनुष्यत्व या गुरुत्व आता है, ब्राह्मणत्व आता है। और उसी ग्रंथ में कुछ लोग ये कहते हैं कि ये शूद्रों के लिए गलत बातें लिखा है, इसको जला देना चाहिए। तो यदि गलत बातें लिखी है शूद्रों के लिए ये कहा जा रहा है, तो ये इस श्लोक को भी याद रखें, जन्मना जाए तो शूद्र संस्कारात् द्विज। यदि मनुस्मृति स्वयं ये कह रही है कि जन्म से सब एक समान पैदा होते हैं, संस्कारों से बड़प्पन आता है, तो उसमें ये कैसे लिखा जा सकता है कि शूद्रों के साथ गलत होना चाहिए? वो तो अपने आचरण से बहुत महान बन सकते हैं। ये दोनों बातें आपस में एक दूसरे को काटती हैं। तो हमारे अंदर इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि शास्त्र में यदि मिलावट है तो उसको हम समझ सकें। स्वार्थी लोगों ने वेद का और धार्मिक अन्य ग्रंथों का बहुत ज्यादा विनाश करने का कार्य उसी प्रकार से किया है, मिलावटें करके अपने स्वार्थ की बातें तथा कथित अविद्वान पंडितों ने अपनी पूजा करवाने के लिए शूद्रों को पीछे और नीचे दिखाने के लिए और जन्म से अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ऐसी ऐसी बातें मिलावटें कर रखी। तो आपको अपनी बुद्धि को यदि तीक्ष्ण बनाना है तो ऋषिकृत ग्रंथों का स्वाध्याय करें। एक साल में आप गीता, रामायण और महाभारत तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपके लिए, उसमें भी मिलावटें। तो सत्यार्थ प्रकाश है, संध्या के मंत्रों की पुस्तक है, इसको आप पढ़ने का छोटा छोटा संकल्प है। प्रतिदिन एक श्लोक ही पढ़ें, लेकिन धीरे धीरे इन संकल्पों को पूरा करें। इसको कहते हैं गुरु मंत्र। तो आज मैं आपको गुरु मंत्र दीक्षा को तभी दे सकता हूँ जब आप लेना चाहेंगे। दीक्षा तो जबरदस्ती नहीं दी जा सकती। तो आप पहले अपने मन में दीक्षा लेने का संकल्प करें। एक कोई छोटा सा संकल्प करें कि मैं इसको अपने जीवन का अंग बनाऊंगा और नित्य नियम पूर्वक उसको करना है। नियम किसे कहते हैं पता है आपको? नित्य निरंतर नियत समय पर मरने तक पालन हो जिसका नियम उसे ही कहते हैं। नित्य निरंतर नियत समय पर मरते तक जिसका पालन हो उसे नियम कहते हैं। तो एक नियम बनाइए कि कुछ शुभ कार्य आप शुरू करें। आप देखेंगे कि वो छोटा सा संकल्प आपको महान उद्देश्य की ओर ले जाने वाला हो जाएगा। तो आशीर्वचन के रूप में मैं इतना ही कहता हूँ। आपने मुझे 10 मिनट का समय दिया था, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद, बहुत अच्छा आयोजन कर रहे हैं और सभी अधिकारी का बहुत बहुत आभारी। बहुत सुंदर आयोजन हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद।